प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ और आज हम वचन में से सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को कैसे चुन लिया, क्यों चुना, कैसे चुन लिया। आज हम ये वचन से सीखने जा रहे हैं और आज पवित्र आत्मा हमें सिखाने जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने हम लोगों को चुना और हम पर अपने आप को प्रकट किया। तो हम निकालते हैं रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसके 20 और 21 आयत में आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ पर लिखा है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हुआ। परंतु इज़राइल के विषय में वह ये कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। आमीन, हालेलुया। हम जानते हैं कि रोमियो की पत्री जो है पौलुस ने लिखी, जो रोमियो की जो कलीसिया थी उनको लिखी गई। और यहाँ पर वो याद करा रहे हैं कि जब यशाया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी, जब इजरायली लोग पूरी तरह से पाप से घिर चुके थे, तो परमेश्वर यहाँ पर याद करा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमको कैसे चुन लिया, अन्य जातियों को कैसे चुन लिया। जबकि हम जानते कि जो इजरायली थे परमेश्वर के लिए बहुत स्पेशल थे, वो एक वाचा की संतान थी, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। उस टाइम पर जब यीशु मसीह नहीं आए थे तो परमेश्वर ने सिर्फ इजरायलियों को चुना था, और वो हमारे ऊपर दृष्टि भी इतनी नहीं करते थे। देखते तो वो थे पर स्पेशल उनकी था, वो इजरायली थे। परमेश्वर इजरायलियों का ध्यान रखते थे। हम देखते हैं यशाया और उसका 65 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत में क्या लिखा है। हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे मैं भी कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। आमीन। हम देखते हैं कि जो इजरायली हैं, परमेश्वर ने उनके साथ वादा किया था, अब्राहम के साथ वादा किया था कि वो लोग जो हैं कनान देश में जाएंगे, और वो यरूशलेम है। जो यरूशलेम है, हम जानते हैं कि इस धरती का सेंटर पॉइंट है। पूरी दुनिया में सबसे सेंट्रल देश है वो इज़राइल, और उसका जो सिटी है यरूशलेम। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको उस देश में भेजा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर ने उनको इसलिए भेजा क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के साथ बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि अब्राहम हमेशा ही परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था, और परमेश्वर ने उसके साथ वादा किया कि मैं तुमको उस देश में पहुंचाऊंगा। वो देश जो बहुत अच्छा, जहां पर हर एक चीज प्रोवाइड होती है। वहां पर परमेश्वर ने सोचा कि परमेश्वर जो है उसको वहां पर पहुंचाएंगे और उसकी पूरी संतान वहां पर रहेगी। परमेश्वर ने कोई और देश नहीं चुना, बल्कि यरूशलेम को चुना, कनान को चुना, ताकि वहां पर परमेश्वर को पता है कि हर एक चीज प्रोवाइड होती है, वहां पर हर एक चीज, अच्छी से अच्छी चीज वहां पर मिलती है। वो बहुत अच्छा देश है। उस टाइम पर उसको गढ़ वाला देश बोलते थे, बहुत अच्छा देश था उसकी। वहाँ पर परमेश्वर ने इतनी आशीषें डाली कि वहाँ पर लोगों को बिल्कुल भी पानी लगाने की अपनी फसलों को ज़रूरत नहीं पड़ती। पर परमेश्वर ने वादा किया कि मैं अपनी बारिश से फसलों को उगाऊंगा। लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ती, क्योंकि परमेश्वर टाइम टू टाइम वहाँ पर हर एक चीज़ को देते हैं। परमेश्वर ने उस धरती को बहुत ब्लेस किया है कि जो कुछ पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता, में यरूशलेम में मिल सकती है। वो बहुत डेवलप्ड देश है। तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उन लोगों को कनान देश में लेकर गए, जब मूसा उनके साथ था, तो परमेश्वर ने कैसे इजरायलियों को पाला और पोसा, कैसे परमेश्वर ने उनको किसी चीज की कमी घटी नहीं होने दी, कैसे परमेश्वर जो है जब उनको भूख लगी, उनको परमेश्वर ने मन्ना दिया, प्यास लगी तो चट्टान में से पानी आ गया।
उनको मांस खाना था तो परमेश्वर ने बटेरे भेज दिए उनके लिए। परमेश्वर रात को आग का खंभा और दिन को बादल में से होकर उनके साथ चलते थे। एक भी पल परमेश्वर ने उनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा, परमेश्वर खुद उनको लेकर गए। जैसे एक पिता अपने बच्चे का ध्यान रखता है, पिता को पता है कि बच्चों की ज़रूरत क्या है, परमेश्वर ने टाइम टू टाइम हर एक चीज़ उन्हें दी। पर इजराइलियों ने क्या किया? यहाँ पर यशाया जो है वो बताता है, परमेश्वर के इजराइलियों के लिए भविष्यवाणी कर रहा है, परमेश्वर की फीलिंग्स बता रहा है। परमेश्वर यहाँ पर यशाया और उसका 65 अध्याय में परमेश्वर बोलते कि उनको गुस्सा आता है जब एक पिता है वो अपने बच्चों को सिखाता है कि बेटा तुमने ये करना है, ये नहीं करना, इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी, इससे जो है तुम्हारे लिए डिजास्टर आएगा। तो अगर बच्चे जानबूझकर ये सब कुछ करें तो क्या होगा? क्योंकि इजराइलियों ने परमेश्वर की बात सुनी, इजराइलियों ने परमेश्वर की आवाज को सुना था। अन्य जातियों ने तो नहीं सुना, इजराइलियों ने सुना था। अन्य जातियों को तो पता भी नहीं था परमेश्वर है, और परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर के चमत्कारों को देखा जो कहीं और नहीं थे, जो सिर्फ और सिर्फ इजराइलियों के लिए थे। उन लोगों ने सब कुछ देखा, परमेश्वर की आवाज को सुना। जब वो बोलते हैं कि हमें परमेश्वर की आवाज से डर लगता है, तो यहां से पता चलता है कि परमेश्वर की आवाज उन्होंने सुनी। उनको पता है कि कितनी भयानक आवाज है, पर क्या होता था? वो भटक जाते थे। जब उनको पता है कि वो किसकी प्रेजेंस में बैठते हैं, वो जो जिंदा खुदा है, वो दूसरे कामों में लग जाते थे, व्यभिचार करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, और वो और भी गलत गलत काम करते थे जो कि परमेश्वर ने बोला था कि बिल्कुल गलत है और नहीं करने। तो परमेश्वर को गुस्सा आता था, परमेश्वर दुखी होते थे, गुस्सा आता था परमेश्वर को। तो क्या होता कि परमेश्वर अन्य जातियों को चुन लेते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो मुझे पूछते भी ना थे, जिन्होंने कभी ढूंढा भी नहीं। जब परमेश्वर की जो प्रजा है उनको बिल्कुल भी नहीं पूछती, जब वो दूसरे कामों में चले जाते, क्योंकि वो क्यों दूसरे कामों में चले जाते थे? क्यों? इजरायली थे, उनको कॉपी क्यों करते थे? क्योंकि उनको उनके काम बहुत आकर्षित लगते थे। जब वो उनका कोई भी त्योहार होता था, जो भी वो काम करते थे, अपने शरीरों पर बहुत कुछ ऐसे ऐसे काम करते थे, तो उनको आकर्षित लगता था। परमेश्वर ने उनको सब कुछ मूसा के द्वारा उन्हें बताया। ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं बताया, परमेश्वर ने हर एक चीज बताई, पर वो फिर से वही काम करते थे जो परमेश्वर को नहीं पसंद थे। क्यों? क्योंकि वो जो दुनियावी काम थे, जो बाकी की जातियां करती थी, उनको बहुत आकर्षित लगते थे। उनको अच्छा लगता था कि वो जो उन्होंने मूर्ति बनाई थी, जब वो मूसा जो थे पहाड़ पर चले गए थे, उनको अच्छा लगता था कि हम वहां पर मूर्ति बनाकर और उसके आसपास हम लोग नाचें। उनको ऐसी ऐसी एंजॉयमेंट चाहिए थी, पर वो ये नहीं जानते थे कि जो मूसा 40 दिन परमेश्वर के वहां पर सीने पहाड़ पर था, परमेश्वर की प्रेजेंस को कैसे एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानने की कोशिश ही नहीं की। परमेश्वर ने इसलिए हम लोगों को चुना, और परमेश्वर ने अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट किया ताकि हम बचाए जाएं। परमेश्वर के अपने लोगों ने, परमेश्वर की अपनी प्रजा जो थी, वो उन्होंने परमेश्वर को पूछा नहीं, उनकी ओर देखते भी नहीं थे। उनका मन करता था कि मैं ये करूं, वो करूं, और बहुत सारे जो आकर्षित काम वो हैं वो करते थे वो लोग। तो इसलिए परमेश्वर ने हम लोगों को चुना, अन्य जातियों को चुना, कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आ सके और महिमा कर सके। क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस में जो लोग आ जाते हैं उनका अलग ही लेवल हो जाता है, उनकी एंजॉयमेंट जो है वो परमेश्वर के साथ है।
उनका जो आनंद है वो परमेश्वर के साथ है। वो दूसरे कामों में एंजॉयमेंट नहीं करते, वो नहीं एंजॉय करते किसी और काम में। उनको पता है कि जो एंजॉयमेंट जो है परमेश्वर की प्रेजेंस में वो कहीं और नहीं मिलेगी। इसीलिए जो परमेश्वर में व्यक्ति आ जाता है वो दूसरी चीज़ों में बाद में जाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड फील होता है। उसके मन में कुछ कुछ होने लग जाता है, कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि उसका दिल नहीं करता कि वो लोगों के साथ ऐसी ऐसी बातें करे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस को एंजॉय करता है। और परमेश्वर ने हम पर अपने आप को ऐसा प्रकट किया कि आज देखो पूरा देश, हमारा पूरा इंडिया परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठता है। पूरा वर्ल्ड जो है परमेश्वर की प्रेजेंस में आ चुका है। परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट किया। क्यों किया? क्योंकि जो उनके लोग थे वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने इतना स्ट्रांगली हम पर अपने आप को प्रकट कर दिया कि हम अब परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। हमने मसीह को पहन लिया है, हमने मसीह को ग्रहण कर लिया है अपने जीवन में। हमें सच्चाई का पता चल गया। पहले सच्चाई सिर्फ यहूदियों के लिए थी, इजरायलियों के लिए थी, पर आज वो सच्चाई पूरी दुनिया के लिए हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि परमेश्वर ने प्रकट किया है, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। पहले जब हम लोग थे तो हमें नहीं पता था कि पहले जब हम अन्य जातियों में गिने जाते थे, हमें नहीं पता था किस रास्ते को जाना। हम अनाथ थे, हमारा कोई स्वर्गीय पिता नहीं था, हमें पता ही नहीं, हम अंधेरे में थे पूरी तरह से। हमें पता ही नहीं था कि हमें किस रास्ते पर जाना है। पर परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया, हम पर परमेश्वर ने प्रकट किया, क्योंकि वो ही जीवन है, वो ही सच्चाई और वो ही मार्ग है। उन्होंने हमें मार्ग दिखाया कि जब हम गुलामी में थे, शैतान की गुलामी में, परमेश्वर ने हमें मार्ग दिखाया कि कैसे निकलना। परमेश्वर ने हमें उस गुलामी से छुड़ा दिया। आज हम आजाद हैं मसीह में। हालेलुया! आज हम आजाद हैं मसीह में। और आज हमें जरूरत है कि जैसे इजरायलियों ने परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते थे, वो लोग जब परमेश्वर को वो दुखी करते थे, गुस्सा दिलाते थे, आज हम वो वाले काम ना करें। आज हम सिर्फ वही काम करें जो परमेश्वर को पसंद है। जो परमेश्वर ने हमें बोल दिया है हम वही काम करें, क्योंकि हम इसीलिए चुने गए हैं। हम इसीलिए चुने गए ताकि हम परमेश्वर के जो भी मार्ग बताए गए हैं उन पर चले। वचन में लिखा है कि जो इजरायली लोग थे वो अपनी ही योजनाओं पर चलते थे। परमेश्वर ने हमें चुना ताकि हम उनकी योजनाओं को पूरा कर सके। परमेश्वर ने हमें चुना ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं पर चल सके। इसलिए जरूरत है कि हम परमेश्वर की जो भी योजनाएं हैं वो पूरा करें और परमेश्वर को दुखी ना करें, क्योंकि एक वो दिन आने वाला है जिसे बोलते हैं यहोवा का दिन, जब परमेश्वर, आज हमारा ग्रेस पीरियड चल रहा है, क्योंकि एक दिन वो आएगा जब परमेश्वर अपना गुस्सा प्रकट करेंगे हम पर, जब न्याय होगा। उस दिन क्या होगा? उस दिन फिर या तो स्वर्ग जा सकते हैं या फिर हम लोग नर्क जा सकते हैं। अगर परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चले तो परमेश्वर ने उस दिन हमें पूरी तरह से त्याग देना है। उस दिन आप पर अनुग्रह नहीं होने वाला। तो हमें जरूरत है कि आज ही हम अपने जीवन को सुधारें और परमेश्वर के मार्गों पर चले, क्योंकि जब वो दिन आएगा जहां पर परमेश्वर हमें त्याग देंगे और हमें ऐसा न्याय होगा कि हमें नर्क जाना पड़ेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर सके, परमेश्वर के मार्गों पर चल सके। तो मैं आशा रखती हूँ कि परमेश्वर के वचन से आप जरूर आशीषित हुए होंगे और आप परमेश्वर के वचन पर जरूर चलेंगे और परमेश्वर से आशीषें लेंगे। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के लिए बनाया है, परमेश्वर ने हमें अपनी योजनाओं पर चलने के लिए बनाया है, हमें चुना है इसलिए, ताकि जो इजरायली तब नहीं कर पाए, जिनसे परमेश्वर दुखी हुए थे, परमेश्वर हमसे वो उन चीजों से ना दुखी हो सके। परमेश्वर ने इसलिए हम पर अपने आप को प्रकट किया। तो आज से ही प्रण कीजिए
कि हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना है। परमेश्वर की जितनी भी योजनाएं हैं हमें उनको पूरा करना है। अपनी योजनाओं पर बिल्कुल नहीं चलना, अपने मार्गों पर बिल्कुल भी नहीं चलना, पर परमेश्वर की योजनाओं पर चलना है, क्योंकि यही परमेश्वर को भाता है, यही परमेश्वर को अच्छा लगता है। इसलिए परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना हम शुरू करें, परमेश्वर की योजनाओं पर हम चलना शुरू करें, परमेश्वर के मार्गों पर हम चलना शुरू करें। परमेश्वर के वचन से आप सबको आशीष मिले। आमीन।